पूर्वी दिल्ली के थाना मयूर विहार के अंतर्गत त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक में कुछ बदमाशों ने एक घर के अंदर आग लगा दी। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम घर में मौजूद थे, उसी समय कुछ बदमाश आए और उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर हमारे घर में आग लगा दी। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी तथा पुलिस पहुंच गई थी। एसएचओ मयूर विहार मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को काबू किया। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद नजर आए। समय रहते पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बिगड़ती स्थिति को काबू किया, नहीं तो ये हादसा और भी गंभीर रूप ले सकता था। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारे घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यह वही घर है जिसके अंदर आग लगा दी गई थी। इस घर का लगभग सारा सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ित परिवार का कहना है, घर में लड़की की शादी के लिए जो गहने वगैरह हमने जोड़ रखे थे, कुछ रुपए भी थे जो कि जलकर खाक हो चुके हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि हम पुलिस से मदद की गुहार लगाते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यह वही घर है जिसके अंदर आग लगा दी गई थी, जो कि जलकर इनका सारा सामान खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू किया तथा पुलिस बल मौके पर तैनात नज़र आया। पुलिस मुस्तैद नज़र आई। पुलिस की मुस्तैदी के चलते कोई बड़ा हादसा होते होते बच गया। तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, एसीपी साहब मौके पर पहुंचे तथा एसएचओ मयूर विहार ने भी मौके पर पहुंचकर बिगड़ती स्थिति को जल्द से जल्द काबू करने का प्रयास किया तथा वहां पर बिगड़ती स्थिति को संभाल लिया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद नज़र आ रही है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि मेरी स्कूटी को भी तोड़ दिया गया। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक, जो कि थाना मयूर विहार के अंतर्गत आता है। लगातार हम अपनी पिछली खबरों में आपको दिखाते आ रहे हैं, थाना मयूर विहार काफ़ी महीनों से सुर्खियों में बना हुआ है। आए दिन यहाँ कत्ल होना, हत्या होना एक आम बात हो गई है। आज भी एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है। देखा गया दिन में आज दोपहर को एक व्यक्ति की आंखों में मिर्च डालकर कुछ लोगों ने उसको बुरी तरह से मारा पीटा। हालांकि पुलिस ने उस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को अरेस्ट किया। बावजूद इसके आज शाम को यहाँ पथराव जैसी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है एक घर के अंदर आग भी लगा दी गई, जो कि अभी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे। एक घर में धुआं निकलता हुआ देखा गया और वहां बताया जा रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि सिलेंडर को जलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि सिलेंडर फटने की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां उस घर में आग लगाई गई। हालांकि किसी की जान जाने की सूचना हमें नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड मौके पे है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एसएचओ मयूर विहार स्थिति का जायजा लेने मौके पे हैं। हालांकि पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है। आगे देखते हैं इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है।
है पूरा मामला, आप निश्चिंत होके बताएं, आपकी बात को पूरा सुना मामला जाएगा। ये है कि जिसका नाम बांडे उर्फ सानेवाज है, उसने पैसे लिए थे 70,000 उधार। ठीक है, पैसे के ऊपर उनकी कहासुनी चल रही थी 1 साल से। किससे लिए थे? उसने लिए थे, मेरा मामा लगता है सानेवाज, उससे लिए थे उधार। उसने कमेटी उठा के दी अपनी मेहनत के पैसे। उसने बोला पैसे कब देगा, अना कौन से पैसे मैंने कब लिए, तू मेरे पैसे कब देगा। कहने लगा कौन से पैसे। इस बात पे उसने लड़ाई झगड़े चालू कर दिए, हमारे घरों में आग लगा दी और हमारे बच्चे मोहल्ले वालों ने छत तोड़ तोड़ के निकाले। कितने लोग घर में मौजूद थे जिस समय ये आग लगाई गई? कम से कम 25 जने थे, पूरी फैमिली थी, 3 मंजिल थे और ऊपर से छत पे सबको चढ़ाया जैसे तैसे हम छत पे चढ़े। और 32 ब्लॉक के भी अफजाल भाई और जो यहीं पे रहते हैं उनकी माँ का नाम रफ़ा, उनके बच्चे गए ऊपर से छत पे से बेचारे अंदर घुसे। उन्होंने इतनी आग लगा दी कि हमें ये भी नहीं समझ आ रहा था हम कहाँ से निकले, कहाँ जाए, क्या करे। हम तड़प रहे थे और हमारे बच्चे रो रहे अंदर बिलक रहे थे। और जब हमने पुलिस वालों को कॉल करी तो सारा मामला पुलिस वालों के होते हुए हुआ है। पुलिस की जिप्सी चौक पे मदीना मस्जिद पर खड़ी हुई थी, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं आया। अगर हमें नहीं बचाते मोहल्ले पड़ोस वाले तो आज हम में से कोई भी नहीं, लेकिन जिंदगी देने वाला ऊपर वाला है। नाजिम को हमने 70,000 रुपए दिए थे अपनी बहन की शादी के लिए, टेंट के लिए। लॉकडाउन लग गया, हमने उससे मांगे, उसने हमारे घर पे तोड़ फोड़ करवाई, हमारे साथ मारपीट करी। वो केस हाई कोर्ट में चला। नाजिम कहता मैं हाई कोर्ट का आदेश नहीं मांगूंगा, मैं एसीपी के कहने से नहीं जाऊंगा, मैं एसएचओ के कहने से नहीं जाऊंगा, अगर पुलिस आती है तो मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन नाजिम ये कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें जो करेंगे मेरे लड़के करेंगे। या तो इनका एनकाउंटर हो त्रिलोकपुरी में 1-2 का, जब ये शांत बैठेंगे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम रेहड़ी पटरी लगाते हैं सर, और मेरी 5 बहनें, अभी एक की भी शादी नहीं हुई, शादी करनी है सबकी। मैं छोटा हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ये कहते हैं कि तू केस वापस ले अपना। मैंने केस वापस नहीं लिया, मैंने पुलिस को बताया कि मैंने केस वापस नहीं लिया। सर ये धमकी देते हैं ऐसे ऐसे। मैंने लिखत में दी डीसीपी के यहाँ, एसएचओ साहब को, सबको। मैं हर दिन थाने जाता हूँ। सर आज मेरे साथ ये घटना हुई, 20 ब्लॉक से आ रहा था मैं रात को, इन्होंने मुझे वहाँ गिरा लिया। मैं इनके हत्थे नहीं लगा तो इन्होंने मेरी पूरी स्कूटी तोड़ दी। हमारी अपील तो ये है कि इसका हमें फैसला करो, जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उनके साथ कार्रवाई करो, सख्त कार्रवाई करो। बच्चा मेरा अभी स्कूटी से गया था, किसी से पैसे लेके आने से वो मार के गिरा दिया स्कूटी से, और उसको वो भाग गया, जान बचा के स्कूटी तोड़ दी, और वो भी हमने सहन कर लिया। अब फिर देखो आज का मसला ये है कि दिन में आया, वो बच्चों को मार पीट करी, सामान अंदर का तोड़ा, मार पीट करी, उस पर कट्टे भी निकले, वो भी थाने में जमा है। 4 गोली थी और 1 कट्टा उसके पुलिस वालों ने खुद बरामद करा और उसको ले गए थाने, और वो बंद है। लड़की मेरी 4 है, उनका दहेज का सामान है, अलमारी में सोना पैसा चांदी जो भी था हमारा अलमारी में था, वो सब कुछ जल के खाक हो गया। आप चाहे उसको देख लो जाके। हमला कर दिया, 3 बार केस होया हुआ है। अभी चौथा वाक्य था, उन्होंने हमला करा, हमने पकड़ के उसको मिर्ची डाल के अपने घर में बंद कर दिया था। घर पे भी आया था तो फिर मेरे भाई को मारा, फिर घर में आया मारने के लिए, तो उसने यहीं पे बंद कर दिया कि इस तरह। फिर हमने फोन करा। इस मामले में हालांकि हमारे संज्ञान में कि पुलिस में शिकायत दर्ज है। जी हाँ, मेडिकल हुआ है। जी हुआ है। मेरे भाई के उंगली में काट लिया, वो भाग रहा था। इतने में हमने थाने फोन करा, पुलिस आई, उसको ले गई पकड़ के। बहुत देर तक तो पथराव हुआ है यहाँ पे, फोन उठाया नहीं किसी ने। अब आपका आने से पहले फोन आ गए सब, तो वो भाग गए सब। इतने में उन्हें पता चल गया कि फोर्स आने वाली है, वो भाग गए। इतने में अन्य हमें जान से मार रहे थे, आज कि आग लगा के मार दो। छत पे गए, छत से पथराव, नीचे आग लगा दी। बताओ कैसे बचेंगे हम, हमारे साथ ही देगा तो कोई बात नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन आपकी पूरी मदद करेगा। जैसा कि अभी हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, मौके पर पुलिस बल तैनात है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए फायर ब्रिगेड मौके पर है और पीड़ित महिलाओं की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उनका कहना है कुछ बदमाश उनके घर में घुसकर जबरन आग लगाकर, हालांकि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा कुछ रुपए थे जो कि जलकर खाक हो गए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।